पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद यानी चैप्टर समाधिपाद का छठा सूत्र प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतियां है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वृत्तियों को लेकर जो मन में ख्याल आता है कि क्या वृत्तियां केवल 5 ही होती हैं या इसके अतिरिक्त भी कुछ है, सोच विचार करने के बाद यह पता चलता है कि महर्षि ने भली भांति सोच विचार करने के बाद ही इन 5 वृत्तियों का वर्णन यहाँ पर किया है। इन्हीं 5 वृत्तियों के अंदर सभी वृत्तियों का समावेश हो जाता है। इन 5 प्रकार की वृत्तियों के क्लिष्ट रूप के रुकने से अन्य सभी वृत्तियों के क्लिष्ट रूपों का भी निरोध हो जाता है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में एक भी शब्द का वर्णन निरर्थक रूप से नहीं किया गया है और यही इस शास्त्र की अपनी सबसे बड़ी विशेषता है। शब्दों के अलावा भावों का ध्यान रखा गया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को एक विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से रचा है और इसकी पुष्टि हर कदम पर शास्त्र में देखने को मिलती है। वृत्तियों के संबंध में एक मूलभूत नियम समझ लेना अत्यावश्यक है। यदि इसे नहीं समझा गया तो योग मार्ग में प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, योग मार्ग पर यात्रा भी नहीं की जा सकती और गंतव्य तो फिर कहीं दिखाई भी नहीं देगा। जो वृत्ति साधक को स्वयं के स्वरूप एवं परमात्मा की ओर उन्मुख करती है वह वृत्ति अक्लिष्ट है, अर्थात उसे रोकना नहीं अपितु प्रयत्न पूर्वक बढ़ना चाहिए। जो वृत्ति साधक को स्वयं के स्वरूप एवं परमात्मा से विमुख करती हो वह क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है, अर्थात ऐसी वृत्तियों का व्यवहार काल में बलपूर्वक रोकने नष्ट करने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यह पूरी तरह साफ हो गया है कि सभी 5 प्रकार की मूलभूत वृत्तियों के सभी भेदों का निरोध आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब तक हम गंतव्य यानी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक यात्रा तो करनी ही पड़ेगी और जीवन की इस यात्रा में बिना इन 5 प्रकार की मूलभूत वृत्तियों का सहारा लिए हम योग के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर आगे नहीं चल सकते हैं। हमारा विकास नहीं हो सकता है। इसलिए एक साधक के तौर पर योग मार्ग के रास्ते पर चलने के लिए योग दर्शन का अनुसरण करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा साधक के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचता। योग करने वाले को चाहते हैं न चाहते हुए भी अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए यह रास्ता ही चुनना पड़ेगा और इस पर चलकर उसका ईश्वर से साक्षात्कार संभव है।